Good morning, all of you students. I hope that you will be quiet in your home. मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो स्वस्थ और अच्छा होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस आधुनिक युग में आदमी स्वस्थ रह नहीं पाता, बल्कि सब कुछ तो ठीक है, सामान्य रहती है। तो बच्चों देखिए, आज बहुत दिनों बाद इस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं हमारे उन स्टूडेंट के लिए जो इस बार 2023 और 24 में क्लास 10th में पहुंचे हैं। काफ़ी असमंजस की स्थिति थी कि क्या सिलेबस में हटा है, क्या सिलेबस में लाया गया है। अब हम उन बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं कि आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। गणित फर्स्ट पेपर में अब आपको हम ये बताएंगे कि जैसे पहला लेसन आपका दिया है, पहले लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में बेटा आपको देखिए क्या नहीं पढ़ना है। उस सिलेबस को हमने लिख दिया। यूक्लिड वास्तविक संख्याओं में सिलेबस में क्या कटा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और दूसरा परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण, मतलब ये दो सिलेबस से आपके हटा दिए गए। अब दो सिलेबस से हटाने के बाद बाकी सिलेबस आपको पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप अच्छी तरह जान रहे हैं, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड है, दोनों बोर्ड में एनसीईआरटी किताबें मान्य हैं। अब कुछ हमारी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर और भी बुकें चलती हैं। तो देखिए, इनमें आपको हम बता दें, ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी में आप इसमें देखेंगे चैप्टर संख्या 1.1 में इनके सिलेबस में आपको हटाया गया है। क्या क्या हटा दिया गया? यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है और प्रमेय संख्याओं के बाद दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण हटाया गया है। तो बच्चों, इनमें आपको बाकी सिलेबस आपको पढ़ने हैं। तो इनमें देखते हैं हम लोग, पहला अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए आइए आप इसमें कुछ और आपको हम बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं इनमें। जब दो संख्याएं दी होती हैं तो इनमें होता है, जब दो संख्या ए और बी दी गई है तो वहां सूत्र होता है, सिलेबस में है आपके पाठ्यक्रम में एक्सरसाइज 1.1 में है, जब दो संख्या ए तथा बी दी गई हो और उनका मासापा व लासापा ज्ञात हो तो क्या सूत्र होता है? पहला व्यंजक, ध्यान दीजिएगा, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर मासापा गुणे लासापा। ध्यान देना बेटा, ए इंटू बी पर होता है एच इंटू एल। ये दोनों के फार्मूले हैं। इनमें से देख रहे हैं 4 टर्म्स दिए गए हैं, 4 पद दिए गए हैं, जिनमें से कोई 3 का मान ज्ञात होगा, चौथा आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये आपका पहला सूत्र है। जब दो संख्या ए और बी दी गई है, उनका मासापा लासापा दिया गया हो, वहां सूत्र होता है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर मासापा गुणे लासापा। इनमें 4 पद होते हैं, 1 2 3 4। इनमें कोई 3 पद दिया रहेगा, चौथा पद पूछेगा। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण इसका दिया है। मान लीजिए कोई दो संख्या दी गई है, इस पर आधारित अब जैसे ये तो इस पर आधारित था। सबसे पहले यहाँ आते हैं मासापा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना आप सीखेंगे? मासापा। मासापा कैसे ज्ञात करते हैं? ज्ञात करना। तो देखिए, मासापा ज्ञात करने का तरीका होता है, सबसे पहले दिए गए व्यंजक को, दिए गए टर्म्स को छोटे छोटे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, छोटे छोटे खंड में विभाजित कर लेते हैं। जो टर्म्स सभी में कॉमन होते हैं वही उसका क्या कहलाता है?
मासापा कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए परिभाषा इसका होता है, सर्वप्रथम हम दिए गए व्यंजक को छोटे से छोटे खंड में विभाजित कर लेते हैं। इसके पश्चात जो व्यंजक सभी में उभयनिष्ठ होता है वही उसका मासापा कहलाता है। क्लियर? वही उसका क्या कहलाता है, मासापा कहलाता है। इसका बेटा एक एग्जाम्पल देखिए। इसमें सबसे पहले आपको क्या बताएं, व्हाट डू मीन बाय एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब है सबसे पहले जो टर्म्स दिए गए हैं उसका आप छोटा छोटा फैक्टराइजेशन कर लो, फिर जो सब में कॉमन होता है वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। अभी इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आप देखेंगे उदाहरण जैसे दिया है 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा सवाल दिया था 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 26 का फैक्टर कर दो। सबसे पहले किससे कटाते हैं, छोटी संख्या 2 से कटाते हैं, 2 फिर 13, 13 दूना 26, 91। अब यहाँ पर 7 से 13 सत्ते 91, भाई खंड कर दिया आपने। अब आपको क्या बताएं, सबसे पहले दिए गए व्यंजक का छोटा से छोटा खंड कर लीजिए। खंड करने के बाद जो व्यंजक दोनों में कॉमन है वही इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। दोनों कॉमन कितना है, 13 है। तो अभिष्ट एचसीएफ बराबर कितना हुआ, 13। यही आपका क्या हुआ, एचसीएफ कहलाया। एचसीएफ कितना हो गया, 13। यही आंसर हुआ। यानी सबसे पहले आपने क्या किया, 2 दिए गए व्यंजक हैं, दोनों का आपने फैक्टराइजेशन कर लिया। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, सबसे छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या कटाई जाती है। फिर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 13 यहाँ भी कॉमन है, 13 यहाँ भी कॉमन है। एचसीएफ क्या है, जो दोनों व्यंजक शामिल हो वही इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। आपका अभिष्ट आंसर कितना आ गया, 13 आ गया। इसी प्रकार से आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का तरीका देखिए, ये तो मासापा हो गए। अब आप देखेंगे लासापा किसे कहते हैं, नियम इसका है सर्वप्रथम दिए गए व्यंजक का छोटा से छोटा गुणनखंड कर लेते हैं। जो व्यंजक उभयनिष्ठ है उसे भी और जो नहीं है उसे भी मिलाकर लिख देते हैं। यही उसका अभिष्ट लासापा कहलाता है। यही इसका अभिष्ट क्या कहलाता है बेटा, लासापा। उसमें क्या था, फैक्टराइजेशन वहां भी होता था, फैक्टराइजेशन यहाँ भी हो रहा है, लेकिन उसमें उसी टर्म्स को लेते थे जो दोनों कॉमन हो। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन नहीं है उसको भी लो, जो कॉमन है उसको भी लो। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप।
इसका उदाहरण आपको देंगे। उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एलसीएम ज्ञात करने हैं। दिया है टर्म्स 6 72 120 है। 6 72 120 का लासा पा ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, प्रश्न में क्या दिया है? 6 72 120 का लासा पा ज्ञात करना है। सबसे पहले 6 दिया, 6 को तोड़िए, 2 तिहाई 6, 72 को तोड़ दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24 और 24 तिहाई 72। आपने खंड किया। 120 का खंड करो, 120 का खंड करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 16, तो खंड ये हो जाएगा आपका 120। ऐसे कर दीजिए, 2 6 12, 2 से बेटा 30 आया, 2 से 3 करो 15 आएगा, 3 5 15। ऐसे कर लीजिए, ऐसे खंड कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। अब देखिए बेटा, आपने ऐसे खंड कर लिया। खंड करने के पश्चात आपको क्या बताया गया? जो व्यंजक सब में कॉमन है उसे भी लिखिए और जो नहीं है उसे भी लिखिए। तो देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, जो कॉमन उसको लिख लो बेटा। पहले 2 का देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, 2 भी लिखा, 3 भी लिखा, सभी में है। चलिए अब क्या बचा? 2 3 लिख लिया। इसके बाद क्या बचा? अब जो नहीं उसको भी उतार लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3, और भाई 2 इसमें था और 1 5, इनका खंड कर दीजिए। अब आपको देखिए क्या मिल गया। आपने खंड किया, 6 का 2 तिहाई 6, 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 120 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अब देखिए सब में जो कॉमन था उसको लिखे, जो नहीं कॉमन उसको लिख दिए। सब गुणा करो, गुणा करने पर कितना आएगा? 360। यही आपका क्या कहलाया? एलसीएम। एलसीएम का मान कितना आ गया? 360। क्लियर? हमें उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अब इस पर आधारित एक सवाल होता है, जब 2 व्यंजक दिए गए हैं और उनका एचसीएफ दिया गया, एलसीएम पूछा हो, तो कैसे ज्ञात करते हो? जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। दिया है क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन में है, यदि एचसीएफ दिया है 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए सवाल में दिया है 2 व्यंजक 306 और 657 का मासापा 9 है, लासापा पूछा है। सूत्र क्या होता है? पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर मासापा गुणे लासापा। तो लासापा बराबर होगा a गुणे b बटे में एचसीएफ। तो बेटा देखिए दोनों का 2 संख्या कौन कौन है? 306 गुणे 657 और इनका मासापा कितना दिया? 9 दिया है। 9 से भाग दीजिए, 9 सते 63 और 9 तिहाई 27। अब क्या करोगे? दोनों का आप जो गुणा कर लेंगे 306 गुणे 73, यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका एलसीएम कहलाएगा। गुणा करके देखिए 306 73, 9 तिहाई 27, 63 65, 3 6 18, 1 3 त्रिका 9, 7 6 42, 7 तिहाई 21, 8 3 9 4 13, कितना आ गया? आया 22 338। बेटा यही अभिष्ट आपका क्या आ गया? यही एलसीएम आ गया। हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए बेटा आपको 3 टाइप के सवाल में सिखाया। क्या सिखाया? एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना। जब 2 फैक्टर दिए, ए भी 2 टर्म्स दिए गए हैं, एक एचसीएफ दिया, एलसीएम फाइंड करना है, उनका सूत्र लगा दिया। देखिए
एचसीएफ दिया 306, 657 का एलसीएम कितना है 9 है। एलसीएम फाइंड आउट करना है, फार्मूला होता है ए इंटू बी इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एलसीएम का मान क्या होगा ए इंटू बी बाई एचसीएफ। तो बेटा ए का मान है, बी का मान, एचसीएफ का मान 9 से घटाओगे 73 बार आएगा। 306 इंटू 73 मल्टीप्लाई करोगे 22338, यही आपका अभी क्या है एलसीएम। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि अब आपके दिमाग से भ्रमण दूर हो गया होगा कि आपको पढ़ना सिलेबस में क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर। अब आपको अगले वीडियो में इनका अभाज्य गुणनखंड करना बताएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।